गुड़िया तोड़ देता है, गाड़ी तोड़ देता है, हवाई जहाज तोड़ देता है। अब देखो क्या क्या आएगा आगे। ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए, नामकरण नहीं हुआ, तो आज मथुरा में बैठे वसुदेव जी को चिंता हुई कि मेरे बालकों का नामकरण नहीं हुआ अभी तक। तो उन्होंने गर्गाचार्य जी से कहा कि हे गर्गाचार्य जी, आप ही ब्रज जाओ और मेरे बालकों का नामकरण करो। गर्गाचार्य जी गोकुल पधारे। गर्गाचार्य जी के गोकुल की खबर पाते ही नंद बाबा ने जाकर के प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे बालकों का नामकरण संस्कार कीजिए। गर्गाचार्य जी बोले, देखो नंद बाबा, हम नामकरण कर तो देंगे आपके बालकों का, लेकिन एक बात आपको हमारी माननी पड़ेगी। बोले क्या? किसी को भी कानों कान खबर नहीं पड़नी चाहिए कि हमने नामकरण किया, क्योंकि हम वसुदेव और देवकी के कुल पुरोहित हैं। यदि किसी को पता चला हमने नामकरण किया तो कहीं कंस को संशय ना हो जाए कि आपके बालक कहीं वसुदेव के तो नहीं है, इसलिए किसी को खबर ना चले ऐसे नामकरण करेंगे। बोले हाँ, गौशाला में करेंगे। कब करेंगे? बोले कल का मुहूर्त अच्छा है, कल गौशाला में नामकरण करेंगे। अब ठाकुर जी ने एक लीला की गर्गाचार्य जी के साथ। गर्गाचार्य जी महाराज अपने ठाकुर जी को लेकर के आए थे, अपने सेवा के शालिग्राम उनके साथ में थे। स्वयं भोजन बना करके उनका भोग लगाते थे, फिर पाते थे किसी हाथ का बना हुआ नहीं पाते थे। तो यशोदा जी से गर्गाचार्य जी ने कही कि अरे यशोदा, आप हमको सामग्री दे दो, हम स्वयं बना करके अपने ठाकुर जी का भोग लगा देंगे और पालेंगे। यशोदा मैया ने गोवर को चौका लगायो, दुनिया भर की सामग्री दी। बोले महाराज आप बनाओ, पाओ, आनंद करो। गर्गाचार्य जी ने अपने शालिग्राम भगवान के भोग के लिए खीर बनाई और खीर बना करके एक पात्र में रख करके ठाकुर जी के सामने पधराई और ठाकुर जी से आंख बंद करके विनती कर रहे हैं कि आप पाओ शालिग्राम भगवान। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए नेत्र बंद करके गर्गाचार्य जी महाराज प्रार्थना कर रहे थे। अब आंख बंद करके गर्गाचार्य जी प्रार्थना कर रहे, अंदर आंगन में कृष्ण बलराम खेल रहे थे। खेलते 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 कन्हैया रुक गए। बलराम जी ने पूछो, लाला तू काई को रुक गए हो, कहाँ गए हो? बोले अरे भैया, आज देखो एक नयो भक्त आयो हमारे यहाँ नंद भवन में और बाहर बैठ के खीर बना करके माने बनाई है, सिद्ध करी है, अब मुंह को बुलाए रहे हो है कि आके भोग लगाओ। बलराम जी बोले तो पर देरी का बात की, जल्दी जा लाला, पाके आ। घुटमुन चल करके ठाकुर जी बाहर आए। गर्गाचार्य जी महाराज आंख बंद करके बैठे हैं, सामने सिंहासन पर शालिग्राम भगवान बैठे हैं, उनके बीच में एक प्याले में खीर रखी। ठाकुर जी तुरंत घुटने से चल करके पहुंचे और वहां बैठ करके गर्गाचार्य जी की ओर देखा, फिर उनके शालिग्राम जी को देखा, तभी खीर उठा करके ठाकुर जी पाने लगे। गर्गाचार्य जी के थोड़ी देर में नेत्र खुले। जैसे ही नेत्र खुले तो क्या देखा? बोले खीर पूरी झूठी कर दी कन्हैया ने। अब तो गर्गाचार्य जी महाराज बड़े घबराए, बोले मेरे ठाकुर जी का भोग झूठा कर दिया। अरे यशोदा, देख देख देख, तेरे बालक ने कहा कि ओ जल्दी आ। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, आकर के देखो तो महाराज भोग को ठाकुर जी पा रहे। देख, मैंने अपने गोपाल जी के काजे, अपने शालिग्राम के काजे खीर बनाई और तेरे लाला ने आके सबरी झूठी कर दी। अब मेरे ठाकुर जी को भोग कैसे लगेगा? यशोदा मैया बोली, बाबा क्षमा करियो, मैं आपको दोबारा सामग्री दे दूंगी, आप फिर से खीर बना लियो, मेरे लाला को क्षमा कर दो। चंचल है ना, अभी नेक नेक बड़ो है रहो तो थोड़ा ऊधम मचावे, आप या को क्षमा कर दो। ठाकुर जी को एक हाथ से पकड़ करके मैया ने भीतर पटक दियो, दूसरी सामग्री लेकर के आई, दोबारा गोबर को चौका लगायो, बोले आप क्षमा करके पुनः बनाओ। बलराम जी बोले, लाला कैसी रही खीर?
ठाकुर जी बोले खीर तो बढ़िया ही भैया, लेकिन खीर खवावे वारो बहुत बेकार है। क्यों? बोले पहले तो भोग लगावे के काजे बुलावे, और जब भोग लगावे के काजे पहुंच जाओ तो मैया से शिकायत कर दे मेरी। बोले कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है ना, कृपा कर, क्षमा कर दे। गर्गाचार्य जी ने दूसरी खीर बना करके अपने शालिग्राम भगवान के सामने रखी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, प्रभु क्षमा करना, नन्हा सा बालक है, बोध नहीं है उसको, आप पुनः भोग लगाओ। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। आंख बंद करके दोबारा प्रार्थना करने लगे। अंदर खेल रहे ठाकुर जी फिर रुक गए। बलराम जी बोले लाला अब काहे को रुक गए हो? बोले देखिए फिर तो बुलाया रहो मोकू। लाला तेरो मन का कह रो जानो कि ना? बोले खीर इतनी जोर की बनावे बाबा, मन तो कर रो जाके पाए लो। तो बोले लाला फिर रुक के मत, चलो जा। ठाकुर जी फिर से घुटने से चल करके गए, बाहर जाकर के खीर उठा करके खाने लगे। गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले तो सामने देखा फिर झूठी। अरे यशोदा देख, तेरे लाला ने फिर से मेरी ठाकुर जी को भोग झूठो कर दियो। यशोदा मैया आई, क्षमा मांगने लगी, हाथ जोड़ने लगी। गर्गाचार्य जी बोले हम तो जा रहे हैं यहाँ से, कहीं और कहीं और जाके भोग बनाएंगे, तेरो लाला बार बार आके झूठी कर दे। यशोदा मैया बोले केवल भोग झूठो कियो है, यही में आप खुशी मनाइयो, नहीं तो मेरो लाला तो शालिग्राम को गुलाब जामुन समझ के खा जाए कई बार। तो आपके ठाकुर जी सुरक्षित बैठे हैं, यही में खुशी मनाओ, नहीं तो एक बार तो नंद बाबा के शालिग्राम को गुलाब जामुन समझ के खा गए हो, जैसे तैसे मोते निकालो आके। मैया ने ठाकुर जी को पकड़ करके कक्ष में बंद कर दियो। बोले अब देखूं कैसे आएगा बाहर। 1 वर्ष के ठाकुर जी जंगले पर जाके खड़े हो गए और जंगले से गर्गाचार्य जी को देख रहे हैं। बाबा तेने सच्चे भगवान को अपमान किया हो, तू अब की बार बुला के दिखा, तुमको बताएंगे हम। गर्गाचार्य जी ने तीसरी बार खीर बनाई, अपने ठाकुर जी के सामने रखी। सामने जंगले में ठाकुर जी दिख रहे हैं, नन्हे से बाल कृष्ण, उनकी ओर गुस्से से देखते हैं। बोले अब खा के दिखा। बोले तू भोग लगा तो सही, हम अभी आम है। गर्गाचार्य जी ने कही शालिग्राम भगवान क्षमा करियो, ये देखो ये ऊधमी बालक है, बार बार आपका भोग झूठा कर देता है, अब आप प्रेम से पाओ। आंख बंद करके त्वदीयं वस्तु गोविंद। जैसे ही महाराज प्रार्थना शुरू करी, ठाकुर जी जंगला से नीचे उतरे, किवाड़ खोली और घुटमुन घुटमुन चल करके गए। खीर को प्याला उठा करके जैसे ही पायो तो पानी की थोड़ी सी आवाज गर्गाचार्य जी को आई। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही नेत्र खोले तो नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु ने ही शंख चक्र गदा पद्म धारण करके उनको चतुर्भुज रूप में दर्शन करा दिया। बाबा इतने सालन से या शालिग्राम की पूजा कर रहे हो, ये शालिग्राम ही अब तुम्हारे सामने सगुण साकार रूप में प्रकट हुआ है, दर्शन कर लो। गर्गाचार्य जी ने अपने हाथ से ठाकुर जी को खीर पवाई, ठाकुर जी ने अपने हाथ से वही खीर गर्गाचार्य जी को पवाई। बोले प्रभु आप साक्षात परमेश्वर इनके यहाँ पुत्र बन के आए हैं। बोले याद रहे बाबा, ये बात मैया को नहीं पता चलनी चाहिए कि मैं कौन हूं। मैं यहां पर ब्रजवासियों का प्रेम प्राप्त करने आया हूं, अपना वैभव अपना ब्रह्मत्व दिखाने नहीं आया, तो किसी को बताना मत। गर्गाचार्य जी महाराज चरणों में वंदन करते, प्रणाम करते। प्रातः काल का समय हुआ, नामकरण संस्कार ठाकुर जी का हो रहा है। यशोदा जी और रोहिणी दोनों कृष्ण बलराम को तैयार कर रही हैं। यशोदा जी कहने लगी, बोले हमारे कुल पुरोहित सांडिल मुनि और नामकरण करने गर्गाचार्य जी आए, पता नहीं कैसो नाम रख के जाएंगे लाला को। रोहिणी बोली, बोले बाबा को कछु तो आता होगा। बोले कैसे पता करें? बोले काम करो, तुम कृष्ण को गोदी में लेकर के बैठ जाओ, मैं बलराम को गोदी में लेके बैठ जाऊंगी। यदि बाबा ने पकड़ लियो कि कौन सा बालक कौन को है, तो समझ जाएंगे बाबा को आवे। तो यशोदा जी की गोद में बलराम जी और रोहिणी की गोद में कृष्ण।
लेकर के दोनों मैया गौशाला पहुंची। गौशाला में बैठ करके जैसे नामकरण संस्कार प्रारंभ हुआ, सबसे पहले यशोदा की गोद में बैठे हुए बलराम जी को जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा, तुरंत कह दिया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमय सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामिति बलाधिक्यात् बलं विदो। हे यशोदा मैया, आपकी गोद में जो ये बालक हैं ये आपके नहीं हैं। तो बोले किसके हैं? बोले ये रोहिणी के पुत्र हैं। यशोदा जी रोहिणी जी से कहने लगी, खड़िया पलटन बाबा ना है, सांची है, सब जान है, या को मतलब नाम अच्छा रखे है। तो बाबा या बालक को नाम क्या है? बोले बल्कि इसका नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण लोग इसको बलराम कह करके बुलाएंगे। बोलो बलराम जी महाराज की जय। इसके कई नाम होंगे, शंकरषण भी होंगे, अनेक अनेक नाम बताए। और इतने में ही फिर रोहिणी की गोद में बैठे हुए बाल कृष्ण को देखा और उनका नामकरण कर रहे हैं। क्या नाम है? आसर वर्णास्त्रयो ह्यासन गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतांगत। मैया, आपको ये लाला कभी पीत वर्ण को भयो है, कभी रक्त वर्ण को भयो है, कभी श्वेत वर्ण को भयो है, लेकिन इस बार ये श्याम वर्ण को है। या हमारे या बालक को नाम में रखूं कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल की। तो ठाकुर जी का नामकरण हुआ कृष्ण। इस प्रकार से दोनों बालकों के नामकरण हुए। एक दिन मैया लाला के साथ में आंगन में बैठी तो लाला धीरे 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 खड़े होंगे और चलवे को प्रयास कर रहे हैं। पूरे विश्व को अपनी भ्रगुटी पर चलाने वाले श्याम सुंदर आज स्वयं चलना सीख रहे हैं। मैया की उंगली पकड़ करके चले, नेक दूर जाकर के ठाकुर जी गिर जामे, फिर उठ करके चलें, फिर गिर जामे, फिर उठ करके चलें, फिर गिर जामे। ऐसे धीरे धीरे ठाकुर जी चलना सीख रहे हैं। आकाश से 33 कोटि देवता दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। आज पहली बार कन्हैया ने आज यशोदा मैया को देख करके कही मैया। अब जैसे ही मैया कही महाराज पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे। आज कन्हैया ने पहली बार मैया कही है। नंद बाबा या बात को सुनकर के खुश है करके दौड़ के आए। कन्हैया को जैसे ही गोद में लियो तो बाबा को देख करके ठाकुर जी बोले बाबा। बलराम जी को देख करके बोले भैया। आज श्याम सुंदर के मुख से पहली बार मैया बाबा भैया सुनकर के पूरा ब्रजमंडल आनंद निमग्न हो गया है। पहली बार कन्हैया अपने मुख से बोल रहे हैं। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन